नमस्कार, दोपहर का दम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बलरामपुर में अचानक हो क्या रहा है? क्यों बृहस्पत सिंह जैसे विधायक को, चूंकि कद्दावर विधायक माने जाते हैं, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं, अचानक धरने पर बैठ जाते हैं? और धरने पर किसके खिलाफ? वहां के एसपी आईपीएस अधिकारी मोहित गर्ग के खिलाफ। अचानक ऐसा हो क्या गया कि बृहस्पत सिंह को धरने पर बैठना पड़ा? देखिए, दरअसल हुआ ये कि अंबिकापुर से एक बारात आती है बलरामपुर, और बारातियों और वहां के कुछ लोकल लोगों के बीच मारपीट होती है। और उस मारपीट के बाद जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो वहां का लोकल थाना है, पुलिस है, वो दोनों पक्षों के खिलाफ बराबर से मामले दर्ज करती है। अब बृहस्पत सिंह की ये मांग है, जो अंबिकापुर से बाराती आए थे, उनका जुलूस निकाला जाए जिन जिनको आपने आरोपी बनाया है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है, जुलूस निकालना किसी भी तरह से संवैधानिक अधिकार नहीं है पुलिस का, यह असंवैधानिक है। कोई कोर्ट में चले गया इस पूरे विषय को लेकर तो पुलिस को लेने के देने पड़ सकते हैं। दबी जबान में एक बात और सामने आ रही है कि जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, बलरामपुर में जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें से कई भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े लोग हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं तो कांग्रेस के विधायक बृहस्पत सिंह उनके समर्थन में धरने पर क्यों बैठ गए हैं? क्या इसके पीछे की कोई पॉलिटिकल वजह है? तमाम तरह की चीजें आ रही हैं, लेकिन चलिए पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर जिम्मेदारों ने। उसके बाद हम दोपहर के दम की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाई, बृहस्पत सिंह जी रॉबिनहुड बनने की कोशिश कर रहे हैं, और रॉबिनहुड हैं ऐसा लगता है, इसलिए वहां रिहन की रेत भी चोरी नहीं होती, टैक्स भी चोरी नहीं होते, कुछ नहीं होते। अन्याय अत्याचार होता है तो वो बिल्कुल भिड़ जाते हैं कि साहब, पुलिस को डिटेक्ट करते हैं, निर्देश करते हैं कि आप गैर जमानती धारा लगाइए, आप इसका जुलूस निकालिए। और पुलिस को उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रशासन से कानून की धाराओं से, आईपीसी से, सीआरपीसी से ऊपर हैं। वो उनके लिए एक अलग कानून की व्यवस्था होनी चाहिए रॉबिनहुड जैसे कार्यकर्ताओं के लिए। आज मुख्य रूप से हम लोगों की कल की ही मांग है कि बलरामपुर निवासियों के खिलाफ जो झूठा अपराध कायम किया गया है उसको शून्य घोषित किया जाए। जो पुलिस अधिकारी, जो थाना प्रभारी ने झूठे आरोप में झूठा प्रकरण बनाकर अपराध पंजीबद्ध किया है, एफआईआर किया है, उसको शून्य घोषित किया जाए। और जो बाहर से आके बलरामपुर में गुंडागर्दी किए हैं उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो आपने सुना क्या कुछ कहा बृहस्पत सिंह के कद्दावर विधायक माने जाते हैं पूरे सरगुजा क्षेत्र के। हमारे साथ जुड़ गए खुद बृहस्पत सिंह जी, उनसे सीधा हम बातचीत करेंगे। बृहस्पत जी, आपकी ही पुलिस, आपका ही शासन, आपका एसपी, और आपने ये लिखा है दंगाई एसपी को बर्खास्त करो। आप लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कोई बीच का रास्ता निकल पा रहा है बृहस्पत जी? ये तमाम चीजों को देखते हुए 2 दिन से लगातार आपका धरना चल रहा है। देखिए, अत्याचार का विरोध करना हमारा धर्म है, जनता ने सर्वोपरि है, और जनता के साथ जो अत्याचार करेगा उसके विरोध हम लोग करेंगे, उस जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। वही आपको संज्ञान में ला दूं, एसपी वही है जो कवर्धा में दंगा फसाद कराया था, दंगा भड़काया था, वही एसपी है। मोहित गर्ग है जिसको बलरामपुर की जनता ने नक्सली, वारंटी नक्सली, जो इनामी नक्सली है, उसकी तरफ पोस्टर चिपकाया हुआ है। और पूरे बलरामपुर की जनता विरोध में, पूरा शहर बंद है और पूरी जनता सड़क पर है। आज ये हालात इन्होंने, एसपी ने दंगा भड़काने की कोशिश किया, लेकिन बलरामपुर की जनता बहुत समझदार है, दंगा न भड़का के शांतिपूर्वक बातों को रख रहा है। मुख्य रूप से 4 मांगे हैं कि एसपी को बर्खास्त करो, थानेदार जो झूठा प्रकरण दर्ज किया उसको निलंबित करो, और जो झूठे प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध हुआ है उसको शून्य घोषित करो, और जो गुंडागर्दी करने बाहर के लोग आकर बलरामपुर में मारपीट किए हैं, हाथ पांव लोगों का तोड़ा है, सर फाड़ा है, पैर टूटे हैं, उनके काफी गंभीर चोट आया है, इनके खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए, और जो ऐसे गैर जिम्मेदार इसकी हरकत किया है उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। बृहस्पत जी, ये बात आ रही है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के समर्थन में आप धरने पर बैठे हैं उसमें बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये कहना है कई लोगों का, अचानक बृहस्पत जी का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्यों जाग उठा? क्या इसमें कोई सच्चाई है बृहस्पत जी? ये राजनीतिक भाषा अधिकारी बोलना बंद करें। सबसे पहले जनता सर्वोपरि है, और किसी भी इंसान को, चाहे किसी भी दल से आस्था रखता हो, अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं,
और उसका हर संभव पूरा मदद करेंगे, चाहे वो बीमार हो, उसके साथ अत्याचार हो, चाहे उसको सहयोग करने की बात हो, कभी भी अत्याचार हमारे जिले और हमारे क्षेत्रवासियों के खिलाफ नहीं होने देंगे। ये मोहित गर्ग वही एसपी हैं, आपको याद दिलाना चाहूंगा बृहस्पति जी, जो कवर्धा में रहे थे जब झंडा विवाद हुआ था। इसमें यह भी बात निकल कर आ रही कि कुछ आपके जो लोग थे जो पुलिस विभाग में, एसपी ने ट्रांसफर कर दिया उनका, इसलिए आप जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गए एसपी के ऊपर। क्या कोई सच्चाई है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वहां पर, उनके समर्थन पे आप धरने में बैठे? ये दो बातें आ रही पुलिस विभाग की तरफ से, कितनी सच्चाई है इसमें बृहस्पति जी? आदमी इंसान नहीं होता। अगर कोई दूसरे दल से आस्था रखता है तो वह इंसान नहीं है क्या? उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे? चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी को हो, कम्युनिस्ट को हो, किसी भी दल से आस्था रखता हो, अगर हमारे क्षेत्र का निवासी है उसके साथ अत्याचार अगर हुआ, हम उसके साथ खड़ा रहेंगे, क्षेत्रवासियों के साथ हम खड़े रहेंगे। बृहस्पति जी, मुख्यमंत्री जी को इस तमाम विषयों पर आपने संज्ञान में लाया, क्योंकि 2 दिन सिटिंग विधायक का सरगुजा विकास प्राधिकरण के आप उपाध्यक्ष भी, इतने बड़े पद पर हैं आप अगर धरने पर बैठे तो अब तक तो एसपी को हट जाना चाहिए था। क्या दिक्कत क्या आ रही, क्या चाह रहा है शासन इस पूरे विषय पर? कार्रवाई भी होगा। अत्याचार के खिलाफ भूपेश बघेल ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है और न करेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ अभी जुड़े थे बृहस्पति जी, बहुत साफ तौर पर कहना है, दल का कोई भी हो, अगर किसी इंसान के साथ, उनकी क्षेत्र की जनता है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ मारपीट हुई और उन्हीं के खिलाफ मामला जो है वो बलरामपुर पुलिस ने दर्ज कर लिया। तो फिलहाल ये पूरा विषय अभी भी राजनीतिक जो रूप से है वो काफी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। चूंकि सिटिंग विधायक है, कद्दावर विधायक है बृहस्पति सिंह, काफी बड़ा नाम है सरगुजा इलाके में, ये वही हैं जिन्होंने एक बार टीएस सिंहदेव के ऊपर भी आरोप लगाया था कि उनके लोगों ने इनके साथ मारपीट करने की कोशिश की है, जान से मारने की कोशिश की। तो बड़ा चेहरा है सरगुजा इलाके का, अगर वो धरने पर बैठा तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए सोचनी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस के प्रवक्ता वो जुड़े, अनुराग जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अनुराग अग्रवाल जी, दोनों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी, आपके ही सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उनके पास विधायक है, वो खुद सरकार के खिलाफ, अपनी पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ रहा है, क्या कुछ लग रहा है इस पूरे विषय को देखते हुए? धनंजय जी, आपके चैनल में विधायक बृहस्पति सिंह जी ने अपने पक्ष को रखने का काम किया है और जो स्थानीय स्तर पर बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो स्थानीय जनप्रतिनिधि बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं और बृहस्पति सिंह जी ने जो पक्ष रखा है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरे मामले को संज्ञान में लेंगे और स्थानीय स्तर पर बहुत सारी चीजें होती है, तो एक जनप्रतिनिधि होने का जो दायित्व है शायद बृहस्पति सिंह जी ने वहाँ पर पूरा निभाने का काम किया है और उन्हें अपनी बात पर स्पष्ट तौर से आपके चैनल में रख दी है। धनंजय जी, मेरे एक सवाल था, अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि रॉबिन हुड है वो बृहस्पति जी, जो मर्जी आए वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका जुलूस निकाला जाए तब मैं धरने से हटूंगा। भाई संवैधानिक चीजें तो कांग्रेस के लिए भी वही है, बीजेपी के लिए भी वही है, पुलिस जुलूस निकाल सकती है, वो तब निकालती जब बहुत प्रेशर होता है और वो भी संवैधानिक नहीं है, पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो असंवैधानिक करवाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं पुलिस के द्वारा कि उनका जुलूस निकलवाइए? धनंजय जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अजय चंद्राकर जी को बृहस्पति सिंह जी का भी जो आपके चैनल में बयान चला उसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। आपने बृहस्पति सिंह से सवाल पूछा कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिन पर कार्रवाई की, जिसका पक्ष बृहस्पति सिंह जी वहाँ रख रहे हैं, ऐसे आपने भी कहा। तो अजय चंद्राकर जी को तो बृहस्पति सिंह जी से सीख लेनी चाहिए कि निष्पक्ष भाव से कैसे जनप्रतिनिधि को काम करना है और अजय चंद्राकर जी का भी वैसे भी कोई वक्तव्य होता है उसको प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि कुछ भी बयान देने के आदी हो चुके हैं और बृहस्पति सिंह जी से तो अजय चंद्राकर जी को सीख लेनी चाहिए। तो अगर जैसे आपने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता उनके पक्ष बृहस्पति सिंह जी खड़े हुए हैं और भाजपा के नेता अजय चंद्राकर जी उस विरोध कर रहे हैं, तो ये तो पूरे चैनल के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता भी दे रहे हैं भाजपा नेता अजय चंद्राकर के इस चरित्र को। लेकिन धनंजय जी, आपसे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए प्रवक्ताओं को। देखिए, अपनी पार्टी का पक्ष किस तरह से रखना चाहिए और किस तरह से ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी लाइन नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए, अनुराग जी मेरे साथ जुड़े। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई और वहां के विधायक है कांग्रेस के, वो उनके समर्थन में धरने पर बैठे हैं, उसके बाद भी आपको तकलीफ हो रही है। अजय चंद्राकर बोल रहे हैं वो रॉबिन हुड है, अगर समर्थन में बैठे हैं भाई कार्यकर्ता किसी के भी, वहां की जनता है बलरामपुर की, उनके पक्ष में बैठे हुए वहां के विधायक, फिर दिक्कत क्यों हो रही है? अनुराग जी, देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था कहीं राज नहीं है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को उठा रही थी और आज कांग्रेस के विधायक स्वयं सड़क पर बैठ के इस बात को साबित कर दिए। वो कह रहे हैं कि मैं 2 दिन से सड़कों पर बैठा हूं, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। और वो एसपी जिसने कवर्धा में दंगा फैलाया था,
वो एसपी हमारे जिले में दंगा फैलाने के लिए ये कृत्य कर रहा है। जब कवर्धा में दंगा हुआ और एक समुदाय विशेष ने हिंदू समुदाय पे हमला किया, तब हम लगातार आरोप लगा रहे हैं कि शासन के स्तर पर एसपी यहाँ दंगा फैला रहा है। तब यही हमारे ऊपर आरोप लगाते थे और इसी एसपी को सामने करके कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विभिन्न मामले लादे गए और जिन्होंने दंगा किया उस वर्ग पे कोई मामले नहीं लगाए गए। आज ये साफ सिद्ध हो गया कि इस एसपी को आगे करके मोहम्मद अकबर जी ने वहां पे एफआईआर दर्ज कराई थी। आज आखिर कांग्रेस के अंगत कद्दावर मंत्री बृहस्पति जी बोल रहे हैं ना कि यहाँ हमें न्याय नहीं मिल रहा है और ये दंगाई एसपी है, इसे यहाँ से भगाया जाए। साहब, छत्तीसगढ़ में किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। आम आदमी की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए। जवाब ले लेता हूं जी। धनंजय जी, न्याय क्यों नहीं दिलवा रही आपकी सरकार? अनुराग जी का कहना है किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कवर्धा में दंगा फैलाया, अब बलरामपुर पहुंच गए दंगा फैलाने के लिए। धनंजय जी, भाजपा के प्रवक्ता को शर्म नहीं आती, न्याय की बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष है नारायण चंदेल, उसके पुत्र पलाश चंदेल के ऊपर एक आदिवासी बालिका ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी उस दुष्कर्मी को बचाने में नहीं आ पाते हैं। ब्रह्मानंद नेताम, जिस पर एक आदिवासी बेटी के साथ दुराचार, गैंग रेप और उसको पॉक्सो एक्ट के मामले दर्ज हुए झारखंड में, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, चाहे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हो, वहाँ पे जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे भागू प्रतापपुर में। इस मुंह से नहीं आज बात करते हैं। न्याय शब्द भाजपा नेताओं के मुंह में शोभा नहीं देता है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था है, मजबूती से काम कर रहा है और जहां भी अगर कहीं लगता है कि गलत हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जनता के साथ खड़े हुए हैं। और भाजपा के कम से कम न्याय की बात तो ना कर, जो बलात्कारियों को जिंदाबाद लगाते हैं, बलात्कारियों को जो बताते हैं ना, न्याय इनके मुंह में शोभा नहीं देता है। लखीमपुरी फिल्म क्या हुआ? भाजपा के नेता ने किसानों की हत्या कर दी और मोदी सरकार में वो मंत्री है और उस अपराधी को बचाने के लिए योगी सरकार काम कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है नक्सलियों को सहयोग करने में गिरफ्तार होते हैं, नक्सली इनके यहाँ खाना खाते हैं। ये किस मुंह से नहीं आके बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी असल मायने में कानून का विरोधी है। नहीं बोलने दीजिए उनको, निर्लज्जता दिखाने दीजिए उनको, बोलने दीजिए फिर मौका दीजिएगा। पलाश चंदेल कहे बताए ना, निर्लज भारतीय जनता पार्टी जो बलात्कारी के साथ करी है, बलात्कारी के जिंदाबाद लगाती है, उस आदिवासी बेटी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उस पर आरोप लगाती है। इस किस मुंह से बात कर लेंगे निर्लज लोग? जी अनुराग जी, जवाब दे दीजिए। क्या निर्लज्जता है यार, क्या बेशर्मी है कांग्रेस की। उनके विधायक धरने पे बैठे, उनके अधिकारी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और आप बीच में डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। आपसी जो आपकी नूरा कुश्ती चल रही, लड़ाई चल रही है ना, उनको निपटिए, भारतीय जनता पार्टी पर बात पे आइएगा। अरे आपका विधायक वहां बैठ के कह रहा है कि दंगाई एसपी कवर्धा में दंगा फैलाने के बाद यहाँ पे दंगा फैलाने आया, हम पे आ रहे हैं। अरे आपके लोग तो भारतीय जनता पार्टी से डर गए हैं कि हत्याएं कर रहे हैं, हत्यारे हैं कांग्रेसी, और ये हत्या पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब 2003 के पहले कांग्रेस की शासन था तो जय स्तंभ तक में राजनीति हत्या इस प्रदेश की जनता ने देखा है। अब 4 लोग की हत्या करते हैं। आज आपका विधायक डर के मारे बैठा है वहां पे, वो समझ गया है कि जो भूपेश बघेल का विरोध करेगा उसको भूपेश बघेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ तो ऐसी घटना हुई है बृहस्पति जी के साथ, जो बृहस्पति जी आज सड़कों पर बैठे हैं और एसपी के खिलाफ खड़े हुए हैं। आप तो मोहन मरकाम को नहीं छोड़ते हैं, आप टीएसपी को नहीं छोड़ते हैं, आप जयसिंह अग्रवाल को नहीं छोड़ते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भ्रष्ट पड़ी है, पूरा प्रदेश में कानून व्यवस्था भ्रष्ट पड़ा है। तो देखिए, बहस का मुद्दा तो जरूर है। बहस का मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, सरकार कांग्रेस पार्टी की है, सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और सबसे बड़ी बात है सरकार के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अगर बृहस्पति सिंह को धरने पर बैठना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए तो किरकिरी हो ही रही है। लेकिन इसके पीछे की एक जो वजह सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उसके समर्थन में, मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन में और पुलिस के खिलाफ बृहस्पति सिंह धरने पर बैठे हुए हैं। अब ये कौन से समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दबी जुबान से भी बात सामने आ रही है, जिस तरह से ईडी और आईटी लगातार सामने आ रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ नरम रुख रखना शुरू कर दिया बृहस्पति सिंह ने? यह भी एक सवालिया निशान है बृहस्पति सिंह के ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी कि उनके विधायक अपनी पुलिस के खिलाफ क्यों धरने पर बैठे हैं। चाहते तो मुख्यमंत्री निवास बात कर सकते थे, चाहते तो एसपी को हटवा सकते थे, उनके हाथ में कोई बड़ी चीज नहीं है। धरने पर बैठकर कहीं ना कहीं पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा यहां पर बृहस्पति सिंह ने जरूर कर दिया। तो दोपहर के दम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।